आध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी का समुद्र लंघन और लंका प्रवेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, आनंद घन से हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतु से पूर्ण समुद्र को लांघने के लिए उदित हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे बानरगण, तुम सभी इस ओर देखो। मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाणों के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही राम प्रिय जनकनंदिनी श्री सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत उनके अभय अभस्वरूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा और दृष्टि को ऊपर की ओर कर पाँव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं को देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनके सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महाशक्तिशाली बानर वायु के समान तीव्र वेग में जा रहा है, किंतु पता नहीं वह यह लंका में घुस सकेगा या नहीं। अब अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कौतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे, तुम अभी जाकर इस बानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसके बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग के सामने रोक कर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ, शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से ही शीघ्र लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, तो शीघ्र ही अपना मुख खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कह हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का यह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख 5 योजन फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना कर दिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना देह 30 योजन कर दिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ। अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र का कार्य सिद्ध करो। हे बानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथ जी से मिलोगे। अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग में पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। इस समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणि से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो, ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं। तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सागर पुत्र ने बढ़ाया था, इससे मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश से प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे वे तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाएं। तब मैनाक पर्वत बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया
और उन शृंग के ऊपर मनुष्याकार में स्थित होकर उनसे जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपे, मैं मेनक हूँ। हे मारुति, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ, मेरे मेरे ये अमृत तुल्य पके फल को खाकर कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंदपूर्वक चले जाना। मेनक के इस प्रकार कहने पर पवनपुत्र हनुमान जी बोले, राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम का अवकाश भी कहाँ है। ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मेनक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही देर आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह सिंह का नाम के घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीव की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महाकपिश हनुमान जी सोचने लगे, ये ऐसा कौन विघ्नकारक है जिससे मेरा वेग रोक दिया है। दिखाई तो यहाँ कोई देता नहीं। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की। उन्हें वहाँ बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाले सिंह का राक्षसी दिखलाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध में उसे लात से ही मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों में और मृग में पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकुट पर्वतीय शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेक परकोटे और खाइयों से घेरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार उस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले। जिस समय महाप्रतापी हनुमान जी सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसी कर धारण किए खड़ी थी। उसने हनुमान को नगर में जाते हुए देख डांटा और पूछा, तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकिनी को अनादर कर चोर के समान बानर रूप में नगर में जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है। ऐसा कहा उसने क्रोध से आंखें लाल कर उनको लात मारी। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का एक घूसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनघ, तुम लंकापुरी को जीत चुके। पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण दशरथ कुमार राम रूप में अवतीर्ण होंगे और उनका योगमाया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी। क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। वे श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण और भाज्य सीता सहित महावन तथा दंडकरण में जाएंगे। वहाँ महामाया रूपिणी सीता जी महामाया रूपिणी सीता जी को रावण हर ले जाएगा। तदंतर राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी को खोजने के लिए बानरों को भेजेगा। उनमें से एक बानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा। वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तुझे मुक्का मारेगा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझे लंकिनी को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण की अंतपुरी में एक अत्युत्तम क्रीड़ावन है। उसमें दिव्य वृक्ष में संपन्न एक अशोक वाटिका है। उसके बीच बीच में एक अति विशाल शीशम का वृक्ष है। ये जानकी जी वहाँ पर भयंकर राक्षसों के पैरों में रहती है।
तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उसका समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों से मुझे श्री रामचंद्र जी के संसार बंधनों को नष्ट करने वाले स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति सुगम अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी और रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रजित श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग बड़े जोर से फड़कने लगे। इति श्रीमद् आद्यवतम रामायणे उमामहेश्वर संवादे